رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hello students, this is me, your English teacher Lindsay from the school SMPS. Today I will teach you the lesson name The Old Man and the Tiger, and it is on your book page number 70. ये स्टोरी ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी और एक टाइगर के बारे में है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं. आपकी जो इंग्लिश की मोस्टली स्टोरीज़ जो हम पढ़ते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट का उसमें यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस. वो इसलिए जब आप किसी भी प्रेजेंट में किसी पास्ट के वाक़े को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो तो वाक़या गुजर गया होता है, इसलिए वी नीड टू एक्सप्लेन, वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म्स एंड पास्ट कंटिन्यूस. दैट्स वाई मोस्टली आप इसमें देखेंगे आपके चैप्टर में जो वर्ब की फॉर्म्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस के हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखें, एक गरीब आदमी है जो कि रहता था जंगल के दरमियान में एक छोटे से झोंपड़ में. ठीक है, अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके होमवर्क असाइनमेंट में आपको सारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मिल जाएंगे जो कि आपके होमवर्क पेज नंबर पे 7 में हैं. वो जो है आपके पास, ये देखें, ये नाउन है ओल्ड मैन और इसका प्रोनाउन ही यूज़ किया गया है यहाँ पे. ओल्ड मैन जो था वो लकड़हारा था, वुड कटर था. उसकी जो है बेटे और बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और उनकी जो वाइफ हैं वो सारा दिन मसरूफ़ रहती हैं खाना बनाने में, कुकिंग करने में. सारा दिन वो बहुत ही अपने बच्चों की देखभाल करने में मसरूफ़ रहती हैं, लिहाजा वो अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं कर सकती. सेकंड, वो ओल्ड मैन जंगल के दरमियान में जाता है, लकड़ियाँ काटता है. प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस वुड आई हैव कलेक्टेड फॉर यू गाइस. दीज आर द वुड. वो जंगल में वो लकड़ियाँ काटता है, उनको जमा करता है. देन उन लकड़ियों के बंडल बनाकर उनको एक उसमें, ये देखिए आप इसको नॉट लगाएंगे, बंडल नॉट जब लग जाएगी बांधना. आपके पास एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसे कहते हैं टाई. टाई मीन्स बांधना उस बंडल में. देन वो अपने डंकी की पीठ कमर पे रख देता है उसे और जाकर जंगल में के करीब एक विलेज के करीब एक मार्केट है, वहाँ पे वो लकड़ियाँ बेचता है. यहाँ पे देखिए, सोल्ड इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ सेल एंड बॉट इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ बाय. ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है. वो बेचता है और अपने घर वालों के लिए खाना खरीद कर आता है. जब वो अपना काम कर रहा होता है अगले दिन, उसको जंगल से एक लार्ज ग्रोल, इट मीन्स घुराने की आवाज़ आती है. वो डर कर अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रखता है और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाता है बगैर हरकत किए. वो डर रहा होता है कि क्या कोई जिन भूत तो नहीं है, और अगर कोई जिन भूत हुआ वो अपने आप से कहता है तो फिर मुझे वो नुकसान पहुंचा सकता है. वो बहुत ही ज़्यादा, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो डर जाता है, खौफज़दा हो जाता है. देन एक जो है फिर आपके उसके बाद झाड़ियों के पीछे से एक टाइगर जो है निकलता है. पेज नंबर 71 पर जाएं, आप देखें. टाइगर कहता है ओल्ड मैन से कि मुझसे खौफज़दा या डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, बैठ जाएं, रेस्ट करें और आपका काम मैं करूंगा. ओल्ड मैन, अब बूढ़ा आदमी तो बहुत यहाँ पे सरप्राइज्ड, इट मीन्स कि वो बहुत हैरान होता है, भाई कैसे. वो सोचता है कि क्या कोई टाइगर बात भी कर सकता है, और मोर ओवर वो क्या कह रहा है आपको, टाइगर मुझे हेल्प करने के लिए कह रहा है. तो ओल्ड मैन कहता है, भाई टाइगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. देन ओल्ड मैन आराम करता है ट्री के छाँव के नीचे और उसके बदले में, ओल्ड मैन के बदले में टाइगर सारा काम करता है. ओल्ड मैन और टाइगर मिलकर लकड़ियाँ जमा करते हैं, बंडल बनाते हैं उनको और डंकी की पीठ पर उसकी कमर पर रख देते हैं. ओल्ड मैन टाइगर का शुक्रिया अदा करता है और उनको बेचने चले जाता है. ये देखिए, बेचने चले जाता है. ठीक है, वेंट इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. देन अगले दिन ये दोबारा सीन रिपीट होता है और टाइगर आता है, उसकी हेल्प करता है ओल्ड मैन की, और ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक जारी रहता है. एक बार जब टाइगर और ओल्ड मैन अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो ओल्ड मैन जो है बैठ जाता है और टाइगर ओल्ड मैन की लैप, ये देखिए लैप, टाइगर की गोद में सर रखता है और स्टॉक उसके सर पे सहलाता है ओल्ड मैन टाइगर के, और वो खुश होकर, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो पॉरिंग करता है खर खर, उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है. ही लुक एंड देन टाइगर उसकी आंखों में ऊपर देखता है
ओल्ड मैन की और उससे कुछ सवालात पूछता है। पहला सवाल कहता है ओल्ड मैन से, क्या मैं अच्छा हूँ दिखने में? तो ओल्ड मैन उसको जवाब देता है, जी आप बहुत ज़्यादा प्यारे, अच्छे हैं, हैंडसम हैं। सेकंड सवाल वो पूछता है, क्या मैं स्ट्रांग हूँ? तो टाइगर को जवाब में ओल्ड मैन कहता है, जी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। थर्ड क्वेश्चन जो पूछता है टाइगर ओल्ड मैन से कि क्या मेरे अंदर एनर्जी है? तो ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, जी आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप भरपूर हो एनर्जी की, आप बहुत एक्टिव हो। तो वो खुश होकर कहता है टाइगर, अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे कितनी अच्छी क्वालिटीज़ दी हैं। देन ओल्ड मैन उसको रिप्लाई करता है, इन तमाम अच्छी क्वालिटीज़ के होने के बावजूद एक मसला है आपके अंदर, फॉल्ट, एक खामी है। आपकी स्किन से जो है बदबू आती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्मेली है आपकी स्किन। तो अगर आप बुरा ना माने तो मेरी गोद से सर हटा लें, वरना मेरी वाइफ जो है ये बदबू मेरे कपड़ों में से सूंघ कर वो मुझे घर में आने नहीं देंगी, दाखिल नहीं होने देंगी। पेज नंबर 72 पे आप जाएं तो उस स्टोरी के मायने ये हैं, आगे जो स्टोरी बढ़ती है वो जो है खुश होना स्टॉप करता है, खरखराना बंद करता है टाइगर और जल्दी से एक्स को लेकर आता है, कुल्हाड़ी को लेकर आता है और कहता है अपने दोस्त को, मेरे दोस्त इससे मेरी कमर पे आप अटैक करें। और ओल्ड मैन उसे कहता है, मैं आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? तो टाइगर उसे कहता है, बिल्कुल जी नहीं, ये मेरी ही ख्वाहिश है, आप मुझे इससे मेरी कमर पे अटैक करें। ओल्ड मैन क्या करता है, श्रगर हिज शोल्डर, वो कहता है अपने कंधों को उचकाते हुए उस कुल्हाड़ी को पकड़ता है और उसकी टाइगर की बैक पे अटैक करता है। टाइगर को जो ज़ख़म होता है वो तकरीबन 2 फिंगर की गहराई जितना उसको ज़ख़म हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लड स्पॉटेड आउट, वो वहाँ से खून फटकर बाहर बहना लगता है और हर उसकी पूरी स्किन को लाल और लाल हो जाती है खून में। टाइगर वापस जंगल में चले जाता है और ओल्ड मैन लकड़ियाँ लेकर मार्केट में बेचने चले जाता है। अगेन नेक्स्ट डे ओल्ड मैन अपने काम पे आता है, लेकिन टाइगर अब जो है थोड़े फासले पे खड़े होकर ओल्ड मैन को देखता है, कुछ कहता नहीं है। ओल्ड मैन अपना काम करता है, लेकिन अब की बार जो ओल्ड मैन है डरने लग गया है। बिगिन सेकंड फॉर्म में बिगिन की, फ्राइटेंड जो है सेकंड फॉर्म ईडी लगा इसमें। देन कुछ हफ्तों तक कुछ वक्त गुजरता है, टाइगर जो है एक दिन अचानक झाड़ियों से बाहर निकलता है और ओल्ड मैन के करीब पहुंचता है। उसे कहता है, आप मेरी पीठ पे देखिए, क्या दिख रहा है आपको अच्छे से? ओल्ड मैन अच्छे से देखता है उसे और वो उसको वो ज़ख़म जो है जो उससे अटैक किया होता है, ज़ख़म का निशान बिल्कुल नहीं मिलता। अचानक ही टाइगर कहता है कि वहाँ पे अब कोई निशान नहीं है। टाइगर ने कहा, मेरा ज़ख़म तो भर गया है, लेकिन आपके कहे हुए तल्ख और सख्त अल्फाज वो मेरे दिल में ज़ख़म की तरह हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमेशा उनसे मुझे दर्द मिलता रहेगा, वो कभी भी भर नहीं सकते। देखिए आपके कहे हुए हर अल्फाज को मैं हमेशा याद रखूँगा कि आपने कहा मेरी स्किन कितनी बदबूदार है और वो उनको मैं भूल नहीं सकता। अब आप एक काम करें, जंगल छोड़ दें, वरना मैं आपको खा जाऊँगा। आई शैल ईट यू अप, मैं आपको खा जाऊँगा। तो उसके बाद ओल्ड मैन वहाँ से चले जाता है और वो तेज़ से घुराता है। ओल्ड मैन जिसको ये वाक़या पता चलता है, ओल्ड मैन के साथ साथ और मज़ीद अफराद टाइगर से डरने लग जाते हैं। पेज नंबर 73 पे आप जाएं। इस चैप्टर की जो मेन लाइन है, जिससे हमें लेसन जो मोराल मिल रहा है, जो सबक मिल रही है, वो उसमें समराइज़ हैं, समर अप हैं। इट इज़ अ गुड टू रिमेंबर दैट, हमारे लिए अच्छा है कि हमें याद रहे कि कोई भी नाइफ एंड एक्सेस फ्लैश लाइक द डे, दिन बदलते के साथ साथ जिस तरह हमारे कोई भी ज़ख़म है, चाहे वो हमें कुल्हाड़ी से मिले हों या किसी चोट से, वो भर जाते हैं, लेकिन हार्श वर्ड्स हाउएवर ऑलवेज स्टे, लेकिन कुछ अहम लोगों के कहे हुए तल्ख और सख्त अल्फाज हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और उनसे हमें हमेशा दर्द होता रहता है। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि टाइगर कितना अच्छा था ओल्ड मैन के साथ, ओल्ड मैन की कितनी हेल्प की और उसको नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ओल्ड मैन के कुछ सख्त अल्फाज टाइगर को कितने दर्द देते हैं और उसके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए मैं आपसे स्टूडेंट्स यही कहूँगी, जो इंसान आपके साथ अच्छा है, आपके साथ नाइस है, आपने भी उसके साथ नाइस रहना है। उसकी एक मिस्टेक या एक फॉल्ट की वजह से आप उसके साथ बदतमीज़ या सख्त लहजा बिल्कुल यूज़ ना करें। तो लिहाजा आप भी हमेशा हर एक के साथ नाइस वे में बात करें और उनकी तमाम अच्छी क्वालिटीज़ को देखते हुए उसकी एक डिफ़ॉल्ट की वजह से आप उसकी तमाम अच्छाइयों को रद्द मत करें। Thank you. Students, I am your English teacher from the school SMPS. I will teach you today the lesson name The Flying Machine Word, and this is for class 3. Okay? This chapter is on your book page number 53. Today, now let's start the lesson, what the story of it.
बेसिकली एक बच्चा है इसके अंदर जिसका नाम है समी। हियर इट इज़। समी जो है एक बॉय, वो अपने बेड पे बैठा हुआ है और सोच रहा है कोई ड्राइंग करने के लिए। देन उसके पास एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक फ्लाइंग मशीन की ड्राइंग करूं। ये देखिए, ये इसका बेड है, ही इज़ समी। और उसके बाद उसने फ्लाइंग मशीन पे ड्राइंग करना शुरू कर दी है। अच्छा, उसकी फ्लाइंग मशीन की जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट जब फिनिश होती है तो वो उस ड्राइंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एंड देन उसी खुशी के मोमेंट में, उसी वक्त उसको दरवाजे के पर कोई आता है, नॉक करता है। वो जाता है और वो देखता है, तो जब कौन होता है दरवाजे पे, उसके एक अंकल जिसका नाम है अंकल सलीम। वो कहता है अंकल सलीम प्लीज़ आए, मैं आपको अपनी ड्राइंग शो करता हूँ। अच्छा, मैं आपको अंकल सलीम की ज़रा अपीयरेंस बता दूँ, वो दिखने में और वो कैसे हैं। अंकल सलीम बूढ़े हैं, थोड़े से दिखने में मोटे हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूँछें हैं और उनके जो सर पे इतने बाल नहीं हैं और वो बिल्कुल गंजे हैं। अंकल सलीम जो हैं फ्लाइंग मशीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, हंसते हैं, कहते हैं बेटा ये मशीन, आपने फ़्लाइंग मशीन की ड्राइंग तो बहुत अच्छी ड्रॉ की है, लेकिन क्या फ़ायदा, ये तो उड़ नहीं सकती। तो समी ने कहा अंकल क्यों नहीं उड़ सकती। अंकल सलीम ने कहा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है एंड मोर देन इसके अंदर तो इंजन भी नहीं है। ठीक है, इट डजन हैव एन इंजन, इसके अंदर इंजन भी नहीं है। समी ने कहा अंकल ये ग्लाइडर है। ग्लाइडर आपको पता है ना, जो बिल्कुल हवा में उड़े और उसकी दिखने में एरोप्लेन की तरह बिल्कुल वो एयर में फ्लाई करे। समी ने कहा अंकल ये एक ग्लाइडर है जिस पे मैं कुछ ही हफ्तों में काम शुरू करने वाला हूँ और जब वो पूरा रेडी हो जाएगा तो मैं आपको उसमें सवार होने के लिए मौका दूंगा। अंकल सलीम ने कहा देखते हैं क्या होता है। कुछ ही दिनों के बाद समी ने उस पर बहुत सख्त मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने क्या किया कि वो तमाम चीज़ें जो ग्लाइडर को बनाने के लिए यूज़फुल होने वाली थी वो कलेक्ट किया। एक बैम्बो लकड़ी के बांस कलेक्ट किए, रस्सी कलेक्ट की, न्यूज़पेपर कलेक्ट किए, नाइफ़ और स्क्रू ड्राइवर जो इसमें उसको हेल्पफुल देने वाले थे, मदद देने वाले थे, उसने ये तमाम चीज़ें कलेक्ट की। फिर समी के घर के पीछे एक खाली गैराज था जिसके लिए उसने अपने फ़ादर को कहा फ़ादर प्लीज़ मुझे आप वहाँ पे काम करने की इजाज़त दे दें, मैं एक फ़्लाइंग मशीन बना रहा हूँ और मुझे वो जगह यूज़ करने के लिए आप परमिशन दे दीजिए। फ़ादर उसके पहले तो बहुत हंसे क्योंकि फ़ादर और अंकल सलीम दोनों ये सोचते थे कि समी का जो आइडिया है इट वुडंट हेल्पफुल और इट वुडंट वर्क, मतलब वो काम नहीं होता, वो तो एक बच्चा है और उनको उस पर वो बिलीव नहीं कर रहे थे। तो फादर हंसते हुए कहते हैं ओके आप गैराज यूज़ कर सकते हो बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट मेक टू मच नॉइस, याद रखना वहाँ पे ज़्यादा शोर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट डे समी ने अपना काम शुरू कर दिया और उसने सबसे पहले ग्लाइडर के क्या बनाए, विंग्स बनाए। विंग्स किससे बनाए, बैम्बो से, बांस की लकड़ियों से। उसने सबसे पहले उनको फ्राइटन करके उनको फ्लैट करके उनको विंग्स बनाए, फिर उनको जो है स्क्रू से टाइट किया ताकि वो बिल्कुल हिले नहीं। अच्छा, अब जो है इस विंग को उसने न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है ताकि जो है एंड बीनीथ द फिक्स सम वुड, और उन विंग्स के नीचे उसने लकड़ी लगाई है ताकि वो फिक्स रहें। ठीक है, समी ने फिर क्या किया है, एक टेल प्लेन भी बनाई है, उसके पीछे एक उसकी टेल भी बनाई है प्लेन की। उसके बाद उसने ही मेड रॉड ऑफ बैम्बो, और उसने एक रॉड बनाई है, देखिए आप, रॉड बनाई है बैम्बो से जो कि उसके बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करेगी। उसके बाद उसने अपने विंग्स को पेपर्स पे जो है उसने कवर अप किया था, उनके ऊपर ब्राइट ब्लू से पेंट कर दिया है। तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में ग्लाइडर को बनाने के लिए समी को 2 महीनों का वक्त लगता है। जब ये पूरा फिनिश हो जाता है तो वो अपने फादर को बुलाकर दिखाता है और उसके फादर बहुत डिलाइटेड, इट मीन्स खुश हो जाते हैं। फिर संडे वाले दिन अगेन अंकल सलीम आते हैं और समी जो है अंकल सलीम को गैराज लेके जाता है ग्लाइडर दिखाने के लिए। 55 पे, पेज नंबर 55 पे आपको दिखेंगे आगे फर्दर अंकल सलीम जब उस ग्लाइडर को देखते तो वो कहते हैं बेटा ये इतना मजबूत नहीं है, तो और ये जो है इट विल ईजी। समी ने कहा नहीं अंकल ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जब इसमें बैठेंगे तो वो आपका वेट कैरी कर सकता है। अंकल समी अब दिमाग ही में सोच रहे हैं
दिमाग, वो खुद बोल नहीं रहे लेकिन वो अपने ब्रेन में सोच रहे हैं, देखना जब मैं इसमें बैठूंगा और ये चीज़ें एक टूट जाएंगी तो कितनी आवाज़ आती है इस शोर की, और खुद ही ये सोचते हुए हंस रहे हैं। अंकल सलीम और जो है समी ने क्या किया, ग्लाइडर को गैराज से बाहर लेकर आए रोड की तरफ, और रोड पे वो देखते हैं एक छोटी सी हिल टाइप बनी हुई है, और अब वो उस तरफ लेके जा रहे हैं ताकि जब वो उसके टॉप पर जाएं तो इजीली ग्लाइडर फ्लाई कर सके। और उनको देखते देखते बहुत सारे लोग उनके पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट द टॉप। फिर उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे हिल पे लेके गए। अब वो ग्लाइडर को जो है उड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अंकल सलीम जो है अपने यहाँ पे सोच रहे हैं, मुझे जब ये ग्लाइडर उड़ेगा तो मैं कैसे जंप करूँगा नीचे की तरफ, क्योंकि उनको पता है, वो उनको मालूम है कि ये ग्लाइडर उड़ने वाला नहीं है। अब समी अंकल को कुछ चीज़ें बता रहा है, जो कह रहा है कि अंकल प्लीज़, ये कुछ कई पॉइंट्स हैं आप नोट करें। जब आप इसके अंदर पीस ऑफ वुड में बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा हर चीज़ का। समी ने कुछ लूप्स बनाए हैं, ये देखिए, ये लूप्स की तरह इस तरह। समी कह रहा है कि अंकल इस लूप में आपने अपना पाँव जो है इस तरह रखना है, लाइक दिस, ठीक है, ये लूप है ये पूरा, और उसमें आप अपने पाँव रखेंगे। फिर समी ने कहा कि जब अगर, और आपने रॉड, आपको मैंने बताया था कि एक उसने वुड की बार बनाई थी, और वो बार जो है स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करने वाली थी ग्लाइडर में। समी ने कहा अंकल अगर आपको ऊपर ग्लाइडर को ऊपर लेके जाना होगा